रात ने जब मोती बनाने का फैसला किया तो सीप के अंदर एक ज़रा रेत डाली और वो ज़रा सालों तक अंधेरे में तन्हा खामोश तकलीफ मिला जब तक वो मोती नहीं बन गया जो बादशाहों के ताज में सजाया जाता है। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम वो लड़की हो जिसके बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं, जिसकी उम्र अब बढ़ती जा रही है, जिसने रिश्ते देखे, इंतज़ार किया, दुआएं की और आईने में अपना चेहरा देखती हो तो वक्त के निशान नज़र आते हैं। तो पूछती हो अल्लाह ने मुझे क्यों इतना इंतज़ार में रखा, क्या मेरी जवानी, मेरा वक्त, मेरी दुआएं सब ज़ाया हो गई। आज मैं तुम्हें वो 4 गहरे राज बताऊंगा जो इस इंतज़ार के पीछे छुपे हैं, वो हिकमत जो अल्लाह सिर्फ अपनी सबसे चुनी हुई बंदियों के साथ इस्तेमाल करता है, मगर सबसे गहरा राज आखिर में है। उसके लिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहो। उम्मे मूसा को सोचो, वो माँ जिसने अपने बेटे को दरिया में डाला, जिसने उसे खोने का गम सहा, जिसने सालों इंतज़ार किया और फिर अल्लाह ने ना सिर्फ उसे उसका बेटा वापस दिया बल्कि उसे वो बेटा दिया जिसने फ़िरऔन की सल्तनत को हिला दिया। क्या उसका इंतज़ार, उसका गम, उसकी तकलीफ़ रायगा गई? नहीं, वो इंतज़ार अल्लाह की उस अजीम मंसूबाबंदी का हिस्सा था जो उसकी आंखों से पोशीदा थी। यहाँ पे पहला गहरा राज बताता चलूँ, तुम्हारा इंतज़ार इसलिए तवील हुआ क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस दर्जे के सब्र तक ले जाना चाहता था जहाँ से तुम्हारी दुआओं में वो ताकत आ जाए जो आम दुआ में नहीं होती। सोचो, जिस औरत ने 1 साल इंतज़ार किया उसकी दुआ और जिस औरत ने 10 साल इंतज़ार किया उसकी दुआ, दोनों का वज़न एक जैसा नहीं होता। हर गुज़रता साल, हर तन्हा रात, हर आंसू जो तुमने चुपके से बहाया वो ज़ाय नहीं हुआ, वो तुम्हारी दुआ को उस मकाम तक लेकर आया जहाँ अल्लाह के यहाँ उसे रद्द करना अब और भी मुश्किल हो गया है। अहदीस में आया कि मज़लूम और परेशान हाल की दुआ अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल है, और जो औरत बरसों इंतज़ार करे और जो रात सजदे में रोए और उसकी दुआ आम दुआ नहीं रहती, वो एक ऐसा ख़जाना बन जाती है जिसे अल्लाह अपने वक्त पर, अपने अंदाज में, अपनी मुकम्मल रहमत के साथ कबूल करता है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ आंसुओं के साथ की जाए और सालों तक की जाए अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, वो सिर्फ उसके कबूल होने का वक्त अपने इल्म में रखता है। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। यहाँ पे दूसरा गहरा राज मैं आपको बताता चलूँ, तुम्हारे बाल इसलिए सफ़ेद हुए क्योंकि अल्लाह तुम्हारी उम्र के हर दिन को एक ऐसी इबादत में बदल रहा है जो शादीशुदा ज़िंदगी मुमकिन ना होती। सोचो, जो वक्त तुमने इंतज़ार में गुजारा उसमें तुमने क्या किया। शायद तुमने कुरान ज़्यादा पढ़ा, शायद तुम्हारी नमाज़ें ज़्यादा तवील हुई, शायद तुमने वो इल्म हासिल किया जो शादी के बाद मुमकिन ना होता, शायद तुमने अपने वालिदैन की खिदमत में वो वक्त दिया जो अब कोई और नहीं दे सकता था। ये सब वो नेकियां हैं जो सिर्फ इंतज़ार के दौर में मुमकिन थी, और अल्लाह ने ये दौर इसलिए बढ़ाया ताकि तुम्हारा नामा अमाल उन नेकियों से भर जाए जो शादी के बाद की मसरूफियात में शायद मुमकिन ना होती। साइंस भी कहती है कि जो इंसान अपनी तन्हाई को बामकसद बनाता है उसका ज़हनी सुकून और रूहानी गहराई उन लोगों से कहीं ज़्यादा होती है जो हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो वक्त अल्लाह की याद में गुजरे, चाहे वो तन्हाई का वक्त हो, वो ज़ाय नहीं होता, वो आखिरत के तराजू में सबसे वज़नी बनता है। यहाँ तीसरा गहरा राज आपके साथ शेयर करता चलूँ, अल्लाह तुम्हारे लिए उस इंसान को तैयार कर रहा है जो तुम्हारे इंतज़ार, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी पुख्तगी के बराबर हो, और ऐसा इंसान आम मर्दों में नहीं मिलता। वो ख़ुद भी किसी न किसी आजमाइश से गुजरा होता है। अल्लाह 2 अधूरे इंसानों को नहीं मिलाता, वो 2 ऐसे इंसानों को मिलाता है जो एक दूसरे की रूह को समझ सकें। अगर तुम्हारी शादी जल्दी हो जाती तो शायद वो इंसान अभी तैयार ना होता, शायद वो अभी अपनी गलतियों में होता, शायद वो अभी उस मकाम पर ना पहुंचा होता जहां वो तुम्हारी कदर कर सके। कायनात में हर चीज़ का एक वक्त है, जिसे जैसे बीज को फल बनने के लिए मौसम चाहिए, वैसे ही रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए 2 अफराद की पुख्तगी चाहिए होती है, और ये पुख्तगी वक्त से कम में नहीं आती। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह जिस औरत को बुलंद मकाम देना चाहे उसे ऐसे मर्द के लिए रोक लेता है जो अभी उस मकाम तक पहुँच नहीं रहा, और जब वो पहुँच जाता है तो वो मुलाकात होती है जो दोनों के लिए दायमी सुकून बनती है।
یہاں تک اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل سید اسناس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسی بندی کو ضرور ٹیگ کریں جسے آج یہ سننے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پہ 14 گہرا راز، اور یہ سب سے گہرا راز اور سب سے دل کو چھو لینے والا راز ہے۔ اللہ تمہاری سفید بالوں کو قیامت کے دن ایسی روشنی میں بدلنے والا ہے جو دنیا کی کسی خوبصورتی سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ بال جو دنیا میں تمہیں بوڑھا دکھاتے ہیں، یہ نشان جو تانوں کی وجہ بنتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ صبر کی علامت ہے، یہ وفاداری کا نشان ہے، یہ اس انتظار کا ثبوت ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی غلط راستے پر جانے کی بجائے۔ احادیث میں آیا کہ جو سفید بال اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے آئے وہ قیامت کے دن نور بن کر چمکیں گے۔ تمہارا یہ سفید بال تمہاری ہار نہیں، یہ تمہاری وہ جنگ کی نشانی ہے جو تم نے صبر کے ساتھ لڑی، شکوے کے ساتھ نہیں۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنی جوانی اللہ کی رضا میں صبر کرتے گزارے، اللہ اس کی آخرت کو ایسی جوانی سے بھر دیتا ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ اور اب وہ سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے غور کرو کہ اللہ نے یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، گویا اللہ جانتا تھا کہ عورت کا انتظار، عورت کا صبر مرد کے صبر سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کے لیے الگ اجر مقرر کیا۔ تمہارا یہ انتظار اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اس کا حساب لکھا جا رہا ہے، اس کا اجر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ دن آئے گا جب اللہ تمہیں وہ ساتھی دے گا یا وہ سکون دے گا جو اس انتظار سے بہتر ہو، تو تم خود کہو گی کہ یہ انتظار رہے گا نہیں گیا، یہ انتظار اصل میں اللہ کی محبت کی سب سے گہری شکل تھی۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پہ انتظار کرے، اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جو دنیا میں جلدی شادی کرنے والی کبھی نہیں پاتی۔ آج رات سجدے میں جاؤ اور کہو یا اللہ یہ سفید بال تیری راہ میں ہیں، انہیں نور بنا دے اور جو میرے لیے بہتر ہو مجھے عطا کر دے، چاہے دیر سے کیوں نہ۔ دوستو اس خوبصورت ویڈیو کو، اس خوبصورت انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس خوبصورت بات سے، اس خوبصورت انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں، ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کی زندگی آسان ہوئی ہو تو کسی اور کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ یہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے اس بات کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اوروں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید اسناس بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید اسناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔